Assalamu alaikum. I'm Syed Zain, lecturer mathematics. Today I'm with a new topic that is linear equation for the demonstration lecture. So today we will discuss about the equations. So the linear equations, it is a very first type of the equation. So first of all, we should know that what the equation is. An algebraic expression which consists the sign of equal is called equations. You know, in the last lecture we discussed the algebraic expression. Means, for suppose I wrote in the last lecture that x plus 1 is actually what? That is algebraic expression, because if you see the variable and constants, that is the algebraic expression. तो यहां तक जो है ये सिर्फ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर इस अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वल की साइन आ जाए तो फिर ये इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन को आप सिंपली कैसे समझेंगे? जहां पर आप ये इक्वल की साइन देखें तो समझ जाएं कि वो इक्वेशन है। ठीक, दैट्स अल्जेब्राइक इक्वेशन। अगर इस साइन को हम इरेज कर दें तो दैट्स नॉट इक्वेशन, दैट्स ओनली अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अगर हम यहां पर साइन लगाते हैं इक्वल की, तो अब दो साइड्स हो जाते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। तो हमें यहां पर कुछ ना कुछ और यहां पर भी कुछ ना कुछ देना होता है इन ऑर्डर टू मेक इक्वेशंस। सो दैट्स द इक्वेशंस। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द इक्वेशंस लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, फिर क्वार्टिक इक्वेशंस एंड सो ऑन। तो इसी तरह से आज के लेक्चर में जो हम सीखेंगे बेसिक, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले तो इक्वेशन क्या है जिसमें इक्वल की साइन आ गई। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ओवर द वेरिएबल, यानी जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो आप देखें यहां पर x के ऊपर क्या पावर है? कोई पावर नहीं, माने 1 है। तो दैट्स सबसे बड़ा पावर 1 ही है इसी इक्वेशन में, तो दैट्स अ लीनियर इक्वेशन, राइट। और लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, G मींस जनरल फॉर्म of the linear equation in one variable, that is ax plus b equal to 0, where a should not be equal to 0। ये जनरली है, तो हम लिखेंगे कि भाई a and b could be any number but a should not be 0। आप a और b की जगह पर हर नंबर रख सकते हैं, आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलती जाएंगी, लेकिन आप a की जगह पर 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप a की जगह पर 2 ले लें 2x प्लस, और b की जगह पर 5 ले लें इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन मींस वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा और कोई पावर नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट्स लीनियर इक्वेशन। 2x प्लस 5 ये लीनियर इक्वेशन है। अगर आप x की जगह पर 1 के अलावा कोई और पावर देते हैं, सपोज 2 3 4, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये फिर और टाइप्स हो जाएगा इक्वेशन का। तो अब हमें लीनियर इक्वेशन पढ़नी है, तो इसीलिए x के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 है, और 1 को हम शो नहीं करते, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से आप a की जगह पर 6 ले लें, b की जगह पर -10 ले लें इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। बट द रेस्ट्रिक्शन इज यू कांट यूज हियर 0। अगर आप 0 लेते हैं और b की जगह पर कोई भी नंबर ले लें तो 0x है, ये तो 0 हो गया, और मैथमेटिकली 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये मैथमेटिकली स्टेटमेंट सही नहीं है। 6 इक्वल टू 0, क्या 6 0 के इक्वल है? नहीं। इसीलिए जनरल फॉर्म जब भी हम लिखेंगे तो हम ये जरूर बताएंगे कि a और b क्या होने चाहिए। a और b सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन a की जगह पर 0 नहीं हो सकता, दैट्स द कंडीशन। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो अगर x के ऊपर सपोज अगर मैं x y प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दूं, तो अब आप देखें x के ऊपर 1 पावर है, y के ऊपर भी 1 पावर है, तो आप अब ये नहीं कह सकते कि ये लीनियर इक्वेशन है। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x और y एक साथ प्रोडक्ट में है, तो एक पावर इसका एक पावर इसका 2 पावर हो गया, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, माने सबसे जो बड़ा पावर है वो 1 होना चाहिए। इस तरह से आप लीनियर इक्वेशन को पहचानेंगे। आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, फॉर सपोज y 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि y के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। तो इस तरह से जो हम लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। अब हम करते हैं
सॉल्व एंड वेरीफाई, ये इंपॉर्टेंट है। आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व भी करें, फिर वेरीफाई करें कि ये इसकी वैल्यू सही है या गलत है। तो पहला केस दैट सिंपल, इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, जस्ट यू हैव टू शिफ्टिंग द नंबर्स। सपोज वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है। अगर आपको कहा जाए इसको सॉल्व करें, सॉल्व मींस आप x की वैल्यू निकालें, तो जस्ट यू हैव टू शिफ्ट प्लस 6 से उस तरफ जाकर माइनस का 6 हो जाएगा। ये बेसिक रूल्स है। कोई भी नंबर इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वो अपोजिट होगा, यानी इनवर्स होगा। प्लस का 6 उस तरफ जाकर माइनस का होगा, माइनस का 6 उस तरफ जाकर प्लस का 6 होगा। कोई भी नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर इधर डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन के उस तरफ जाकर, इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये x इक्वल टू 6, मान x की वैल्यू जो है वो -6 आ गई। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई मतलब कि अगर जहां x है वहां पर आप -6 रखें तो दोनों साइड्स इक्वल आने चाहिए, तो दैट मींस इक्वेशन माने वो सेटिस्फाइड हो गया। तो जहां x है, सपोज x की जगह पर -6 रखें, फिर +6 इक्वल टू 0, +6 -6 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0, हेंस सेटिस्फाइड इक्वेशन। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसका मतलब x की वैल्यू -6 सही है। इसी तरह से एक और हम लेंगे डिफरेंट, सपोज अगर इसके साथ में कोफिशिएंट लगा दूं 3x -15 इक्वल टू 0। अगर इसको सोल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 3x -15 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 15, और अब हमें 3x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें 15, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू 3 की टेबल इस पे 1 मरतबा और इस पे 5 मरतबा। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखेंगे, ऊपर वाला 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू सही है या गलत है, तो आप यही x इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में रखें। जहां x आप वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई, तो 3 जहां x है वहां पर 5 जो हमने वैल्यू निकाली, फिर -15 इक्वल टू 0, तो 3 5 15, -15 इक्वल टू 0, 15 -15 0 इक्वल टू 0। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाए तो दैट मींस इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई और ये कंफर्म हो गया कि x की वैल्यू 5 सही है। और इसका एक और थर्ड केस ले लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसे आ जाए इक्वेशन, सपोज 5x अपॉन 2 -1 इक्वल टू 0, इस तरह की भी इक्वेशन, ये भी लीनियर है क्योंकि x के ऊपर 1 पावर है, x के ऊपर 1 पावर, x के ऊपर 1 पावर, तो ये लीनियर इक्वेशन है। हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इसमें आप कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। 5x अपॉन 2 सेम, पहले -1 को उधर ले जाएं तो वो हो जाएगा प्लस का 1। अब जो डिवाइड कर रहा है नीचे नंबर, वो उधर जाकर 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 5x 1, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 5x इक्वल टू 1 2 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 5x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो दैट्स द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाउ टू वेरीफाई, तो यही x की वैल्यू जो 2/5 है वो आप इस इक्वेशन में रखें। जैसे 5 मल्टीप्लाई x की जगह पर हम 2/5 रखेंगे और उसके नीचे 2 है, -1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देखें ये 5 और ये 5 क्रॉस में डिवाइड हो गया, बाकी हमारे पास ऊपर 2 नीचे भी 2, -1 इक्वल टू 0, 2 1 2, 2 1 2, तो नीचे वाला 1 नहीं लिखेंगे, 1 -1 इक्वल टू 0, 1 -1 0 इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। तो ये x की वैल्यू सही है। तो आज जो है हमने सिंपल कुछ 3-4 लीनियर इक्वेशंस ली। हमने देखा कि पहले इक्वेशन क्या होते हैं, और इसका पहला टाइप लीनियर इक्वेशन, यानी x y z कोई भी एबीसी का लेटर आ जाए उसके ऊपर 1 पावर होना चाहिए, 1 के अलावा नहीं, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फिर उस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व भी किया। किस तरह से सॉल्व करते हैं, जस्ट शिफ्टिंग कर दें आप, माइनस वाला नंबर उधर जाकर प्लस का होगा, प्लस वाला नंबर उधर जाकर माइनस का होगा, मल्टीप्लाई का नंबर इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, डिवाइड का नंबर उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। फिर आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो भी आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं या कोई भी वेरिएबल है वो आप उसमें ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखें, अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो आप कहेंगे ये x की वैल्यू सही है, उसको हम कहते हैं सेटिस्फाइड इक्वेशन। ठीक है, ये जो x की वैल्यू 5 आई है या x की वैल्यू 2/5 आई है, या जो हमने सॉल्व किए इधर, तो इसको -6, इनको हम वैल्यू भी कहते हैं, इसको हम रूट भी कहते हैं। ठीक है, रूट क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। दैट वाज वेरी इजी एंड बेसिक। थैंक यू सो मच।